कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम है और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? मित्रों, आज हम कुरुक्षेत्र के नामों का वर्णन कर रहे हैं। जो कुरुक्षेत्र किस स्थान पर है और किस नामों से जाना जाता है, इस प्रकार से सुनिएगा तो आपको जिंदगी भर का याद रहेगा। कुरुक्षेत्र किस स्थान का नाम और उसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है? उत्तर में जो है, महाभारत वन पर्वत के 83वें अध्यायों में और श्लोक के 53 अध्याय में कुरुक्षेत्र पद के महत्व विशेष वर्णन मिलता है और आपको हम बता रहा हूं मित्रों, ध्यान पूर्वक सुनिए। और वहां इससे सरस्वती नदी के दक्षिण भाग और दृष्टि नदी के उत्तर भाग के माध्य में बतलाया है। कहते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत महत्वपूर्ण बात है। लंबाई और चौड़ाई 5-5 योजन थी। यह स्थान अंबल से दक्षिण और दिल्ली से उत्तर की ओर इस समय भी कुरुक्षेत्र नाम स्थान वही है। इस समझ गए मित्रों इतना? राधे राधे, हरे कृष्णा। इसका यह नाम समस्त पंच भी है। सत्य पथ ब्रह्मादि शास्त्र में कहा है कि यहाँ अग्नि, इंद्र और ब्रह्मा आदि देवताओं तप किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी तथा यहाँ मरने वालों के उत्तम गति प्राप्त होती है। इस प्रकार से कुरुक्षेत्र ने, जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र का नाम दिया गया है, जो रणभूमि में जो शुद्ध जो माना गया था, उसमें नियुक्त किया गया था कि रणभूमि कहाँ चुना जाए। जो इस प्रकार से उसकी लंबाई और चौड़ाई को आगमन किया गया था कि यहाँ पर ही महाभारत युद्ध होना, क्योंकि महाभारत में इतना महारथी योद्धा भाग लेने वाले थे कि वैसा कल्प में कभी नहीं हुआ था। जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का दृश्य दिखाया, आज हम लोगों को इस जीवन में पढ़ने का और सुनने का मिल रहा है। इस प्रकार से जब हम जानते हैं मित्रों कि भगवान श्री कृष्ण ने नियुक्त किए थे कि महाभारत का युद्ध ऐसा स्थान पर हो कि जहां पवित्र स्थान हो, वहां जो महारथी ज्ञानी महापुरुष जो हैं, जो मृत्यु के मुंहों में जा रहे हैं, उनका नरक के द्वारों पर ना जाए पड़े, उनको स्वर्ग प्राप्त हो। इसलिए ऐसा स्थान शुद्ध चुना गया था। इसलिए वहां बहुत राजा, अग्निदेव, वरुण देव, ब्रह्मा देव सब वहां तपस्या किए थे। इस प्रकार से वो धरती बहुत शुद्ध, राजा कुरु ने भी यहाँ बड़ी तपस्या की थी और उस प्रकार से मरने वाला का उत्तम गति को प्राप्त किया जाता था। इस पुण्य क्षेत्र के कहा जाता है। इस प्रकार से पद योग का किन लिया गया है और किन लिए और उनके साथ समेत और सब हर प्रकार से नागवास भी वहाँ किया करते थे। हर प्रकार से वहाँ शुद्ध वातावरण
चला करते थे। वायु शुद्ध होया करता था, पहाड़ी इलाका था, बातों से गूंज उठता था और हर प्रकार से वहाँ युद्ध करने में सभी को अच्छी मार्ग को दर्शन दिया करता था, एक दूसरों को युद्धों को देख पाता था, क्योंकि वैसा स्थान ही था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने नियुक्त किए थे। हे मित्रों, इस प्रकार उस समय राजा ने जिस प्रकार से वीरू रचना किए थे, जिस प्रकार से वीरू रचनाओं को बारे में जो पांडवों और कौरवों को, दोनों सेनाओं को ऐसा खड़ा किया गया था कि वहां चक्रव्यूह देखने योग्य था। लेकिन उस समय हम लोग को जन्म ही नहीं था। आज हम लोग वेदों और पुराणों से हम लोग चल रहे हैं, तब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि भगवान किस प्रकार से अपना शुद्धि वातावरण को और धर्म को गलत दिशाओं में न ले जाकर भगवान स्वयं अच्छे दिशाओं में प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने के लिए प्रतीत किए थे। इसीलिए गीता को हम लोग सर्वोपरि मानते हैं। गीता महिमा, जो गीता ज्ञान से जो हम लोग चलते हैं, जो श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं, जो इनसे हम लोग को अपेक्षा और मार्गदर्शन को प्राप्त होता है। इसी मार्गदर्शन के प्राप्त के कारण हम लोग आज जिस प्रकार से नियुक्ति और चलते हैं, नीतियाँ बनाते हैं, इस प्रकार से हम लोग अपना शंख नाम तीनों सहित इस प्रकार से पांचों पांडवों भाइयों ने इस प्रकार से भद्रराज मुनि प्रस मैथी थे, द्रुपद भी बाल अवस्था के भद्रराज मुनि के आश्रम में। इस प्रकार से ये लोग बहुत ज्ञानी और तत्व थे। तो याद रखना मित्रों कि जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र के बारे में मैंने बताया हूँ, जो भगवान के प्रति जो गीता महिमा को संवेदनाशीलताओं से, जो कुरुक्षेत्र किस स्थान के नाम और है और वो क्षेत्र धर्म क्षेत्र क्यों कहा जाता है, इस प्रकार से महाभारत का आगमन हुआ और महाभारत इस प्रकार से युद्ध का प्रारंभ किया गया था। इस युद्ध से हम लोगों को जीवन में सीख मिलता है कि मनुष्य तन में सोच समझ कर युद्ध करनी चाहिए। ज्ञानी पुरुष क्या करता है, क्या नहीं करता है, कूटनीति वाला व्यक्ति क्या हो जाता है, उसको विनाश कहाँ चले जाता है, उसका पतन कहाँ हो जाती है, वो कोई नहीं जानता। इसलिए अपना निष्ठा और भाव से हर मनुष्य को अपना तुलना में नहीं तौलनी चाहिए, क्योंकि तराजू और बटकारी की बात नहीं है। जो यहाँ अर्जुन जी ने इस बातों को प्रश्न को श्री कृष्ण भगवान से रखे थे, तब श्री कृष्ण भगवान वासुदेव जी कहे थे कि तराजू नहीं है पार्थ कि तुम तौल रहे किसको हार होगा किसको जीत होगा, इसका तुम वर्णन करने वाले नहीं हो। मात्र तुम कर्म करो, युद्ध करो, इसका परिणाम तुम्हारे हाथ में है या नहीं है ये तुम नहीं जानते हो। इसीलिए मनुष्य को समझनी चाहिए कि बहुत कुरुक्षेत्र का स्थान प्रसिद्ध नाम है, जो इसको नाम को याद रखना चाहिए, जो सरस्वती नदी के दक्षिण भाग में है। ये आप इसका नाम याद रखना मित्रों। दृष्टि नदी के उत्तर भाग में मध्य इस प्रकार से है। आपको दिल्ली उत्तरी के और इस समय भी कुरुक्षेत्र नाम से स्थान वही है, वही अभी तक का स्थान है। आज समस्त पंच के भी नाम से सत्य प्रत्य ब्रह्मादि शास्त्रों में कहा गया है। सब शास्त्रों में जो गीता कथाओं में है
उसमें लिखा गया है। इस प्रकार से सभी को मानना चाहिए। इस प्रकार से कहने से और समझने से मनुष्य का व्यर्थ और ज्ञानों को प्रसिद्ध प्राप्त होती है कि कोई आपसे क्वेश्चन और प्रश्न पूछ दे तो आप बताने में न हिचकिचाइएगा। इसलिए अपना जीवन में इस सब याद रखनी चाहिए कि कहाँ कुरुक्षेत्र था, कहाँ युद्ध हुआ था, कहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो सरस्वती नदी का मार्ग है, यहाँ पर युद्ध हुआ था, जो शुद्ध वातावरण था। इसको याद रखना मित्रों, इस बातों पर ध्यान रखना और इससे ज्ञान के प्रति और संवेदनाशीलताओं से भगवान की अपेक्षा और ज्ञान के मार्गदर्शन पर चलना, ये हम लोगों को नीति है और ज्ञान गीता से ही सीख मिलती है। तो राधे राधे, हरे कृष्णा मित्रों।